रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। स्टूडेंट्स, आफ्ताब तारी आपसे मुखातिब हो। हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जो है उसका आज क्वेश्चन नंबर 13 करना है। मुझे एक तो बच्चे ने कमेंट किया, कहता है सर जी आप जो है वो खत्म कर देंगे ना पेपरों से पहले हमारे सप्लीमेंट्री एग्जाम से पहले इस रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर को। मैंने कहा जी जनाब बिल्कुल जरूर खत्म कर देंगे, इसलिए क्वेश्चन नंबर 12 को आज स्किप कर रहा हूँ। उसको स्किप करने की एक और वजह ये भी है कि उसमें ना उसने सस्पेंस अकाउंट कोई नहीं मांगा हुआ, उसमें उसने सिंपल जो है ना वो हमसे रेक्टिफिकेशन की एंट्रीज मांगी हुई हैं। तो जो आज का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 11 जो मैंने लास्ट टाइम अपलोड किया उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वजह उसमें भी सस्पेंस अकाउंट था, लेकिन वो सस्पेंस अकाउंट ऐसा नहीं था कि जो पेपर के लिए ज्यादा है। वो आज वाला क्वेश्चन पेपर के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आज वाले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, लेकिन प्रीवियस वीडियोस को आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है तब जो है वो, क्योंकि रेक्टिफिकेशन है ये जितनी ज्यादा मैक्सिमम प्रैक्टिस उतना आपका अच्छा जो है वो इंशाल्लाह ये टॉपिक हो जाएगा। ले जी मूव करते हैं आज के सवाल पे। कहता है जो बुक कीपर है ना वो फेल हो गया, अकाउंटेंट जो है ना वो फेल हो गया ट्रायल बैलेंस को इक्वल लाने में। तो फिर उसने क्या किया, जो क्रेडिट साइड थी ना वाज एक्सीडिंग, बहुत ज्यादा थी, क्रेडिट साइड ज्यादा थी। अब जिन लोगों ने ट्रायल बैलेंस पढ़ा हुआ है उनको पता है ट्रायल बैलेंस क्या होता है। तो जनाब ट्रायल बैलेंस में जो क्रेडिट साइड है ना वो ज्यादा थी, एक साइड ज्यादा थी और एक कम थी। तो फिर क्या हुआ, कहता है क्रेडिट साइड वाज एक्सीडिंग बाय डेबिट 1000, क्रेडिट साइड 1000 रुपया ज्यादा थी। तो फिर उसने क्या किया, द डिफरेंस वाज एंटर्ड इन द सस्पेंस अकाउंट। क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा थी तो उसने ना जो सस्पेंस अकाउंट है ना उसके जनाब उसको लिख दिया डेबिट साइड पे और दोनों साइड को आपस में बराबर कर दिया। तो कहता है बाद में पता चला कि ये गलतियां हैं, तो आप जो है वो आप जर्नल एंट्रीज पास करें। ये जो क्वेश्चन नंबर 13 का पहला पैराग्राफ है ना ये मैंने आपके सामने रखा है कि उसने क्या बताया। तो सम अप कर रहा हूं, कहता है जो क्रेडिट साइड है वो ज्यादा है 1000 से, इसका मतलब डेबिट कम है। तो फिर डेबिट को क्रेडिट के बराबर लाने के लिए ना डेबिट साइड पे अपने से 1000 रुपया लिखा, साथ में सस्पेंस अकाउंट लिख दिया। तो अब जो है कहता गलती को पता चल गया, अब आप रेक्टिफिकेशन जो है वो एंट्रीज पास करें और जनाब सवाल में करके दें। पहली जर्नल एंट्री है, आप लोगों ने प्रॉपर फॉर्मेट के साथ सवाल करना है, मैं विदाउट फॉर्मेट कर रहा हूं, जर्नल का फॉर्मेट बना के आपने करना है। तो जनाब इसका ऊपर वाले 1000 का क्या होना है ये भी बाद में पता चलेगा, पहले हम रेक्टिफिकेशन की एंट्री पास करते हैं। पहली एंट्री है, कहता है द टोटल ऑफ द क्रेडिट साइड ऑफ मोशन वाज ओवर कॉस्ट। जो मोशन की क्रेडिट साइड है ना वो ज्यादा लिखी हुई है, कितने से, 1000 रुपए से। मोशन की क्रेडिट साइड ज्यादा है, मतलब हमने ना मोशन को ज्यादा क्रेडिट कर दिया था। तो जितना ज्यादा क्रेडिट दिया है उतने को पकड़ के आप डेबिट कर दे, वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। ये मुझे बताइएगा ये नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा। मोशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि उसने कहा है मोशन की क्रेडिट साइड ज्यादा। तो जब क्रेडिट ज्यादा है तो उसको खत्म करने के लिए आपने 1000 से मोशन को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। आपने जनाब मोशन को डेबिट किया और आप क्रेडिट करेंगे साथ में सस्पेंस अकाउंट को, सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ये जनाब पहली जर्नल एंट्री है। नरेशन इसकी लिखी जाएगी, क्रेडिट साइड वाज ओवर कॉस्ट, मोशंस क्रेडिट साइड वाज ओवर कॉस्ट नो रेक्टिफाइड। इसके बाद जनाब दूसरी हमारे पास ट्रांजैक्शन है। दूसरी ट्रांजैक्शन में वो कह रहा है कि जनाब अरे सेल बुक वाज अंडर कॉस्ट, सेल बुक जो है ना वो कम लिखी हुई है। हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि सेल जो है ना ये एक रेवेन्यू है और रेवेन्यू हमेशा क्रेडिट होता है। तो वो कह रहे हैं सेल बुक अंडर कॉस्ट, सेल को आपने कम लिखा हुआ है। तो सेल को कम लिखने का मतलब है कि आपने उसे क्रेडिट कम किया होगा। ये आप लोगों को बात तब भी समझ आएगी जब जर्नल आता होगा। तो जनाब सेल बुक को कम लिखा, सेल बुक को कम लिखने का मतलब है उसे डेबिट कम किया, क्योंकि सॉरी क्रेडिट कम किया, क्योंकि सेल होता ही रेवेन्यू है। तो जब आपने रेवेन्यू को कम लिखा है तो इसका मतलब आपने रेवेन्यू को कम क्रेडिट किया। तो जितना कम क्रेडिट किया उतना मजीद क्रेडिट कर दें यार, जितना कम है क्रेडिट। तो अब हम जनाब सेल को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि सेल कम लिखी थी, कम लिखने का मतलब उसे क्रेडिट कम किया था। जितना कम क्रेडिट था उतना मजीद क्रेडिट कर दिया। सर आपको कैसे पता चला कि सेल कम लिखने का ये मतलब होता है कि इसे क्रेडिट कम किया है? जनाब मुझे ऐसे पता चला है क्योंकि सेल एक रेवेन्यू है और रेवेन्यू हमेशा क्रेडिट होता है। तो हमने सेल को क्रेडिट करना था, लेकिन वो कह रहे हैं आपने कुछ कम क्रेडिट किया। जितना कम क्रेडिट किया उतना मजीद हम लिख देंगे 1000। तो सर डेबिट किसको करेंगे, तो वंस अगेन सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे। आप लोग स्पेलिंग कंप्लीट लिखा करेंगे पेपर के अंदर और प्रॉपर फॉर्मेट के साथ करेंगे जर्नल का। उसके बाद जनाब तीसरी ट्रांजैक्शन है,
कहता है गुड्स वर्थ ₹1000 वर परचेज फ्रॉम नासिर। नासिर से हमने ना 1000 रुपए की चीजें खरीदी थी, बट वर एंटर्ड इन द सेल बुक, लेकिन हमने उसे लिखा दिया सेल बुक में। However, the account of Nasir was correctly credited. कहता है नासिर के अकाउंट को आपने किया करेक्ट क्रेडिट है। हाँ, हमने किया क्या था, चीजें खरीदी थी, परचेज लिखा ना, क्या आपने नासिर से चीजें खरीदी थी। जनाब ये जरा पर यहाँ पर हम समझने के लिए आप थोड़ा सा काम करने लगे, देखिएगा। हाँ, हमने ना नासिर से चीजें खरीदी थी। जब हम नासिर से चीजें खरीदे तो हम जनाब एंट्री पास करते हैं नासिर परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। स्टूडेंट्स क्योंकि लाइव हम क्लास पढ़ा रहे होते हैं, जो पढ़ा रहे होते हैं वो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, इसलिए माजरत, 2 बच्चे भी आए हैं। आए जनाब, आप तशरीफ रखें, बैठें और हम यहीं से दोबारा कंटिन्यू करते हैं। जी बैठ जाइए यहीं पे, आप जनाब आके यहाँ पे बैठ जाए, इसको हिलाए चलाए बगैर बैठ जाए, बैग इधर रख दें और बैठ जाए इसके ऊपर ही। चल ठीक हो गया, शुक्रिया। अब जनाब आपसे वापस बात करते हैं। कहता है हम लोगों ने क्या किया था कि नासिर से चीजें खरीदी थी। जब नासिर से चीजें खरीदी तो एंट्री पास हुई परचेज अकाउंट डेबिट और नासिर अकाउंट क्रेडिट। ये एंट्री पास होनी चाहिए थी, ये दुरुस्त एंट्री है, ये होनी चाहिए। लेकिन हमने जो गलत एंट्री पास की ना, वो ये की कि हमने उसको सेल बुक में लिख दिया। खरीदी चीज है, होना परचेज को डेबिट चाहिए, लेकिन हमने लिखा उसे ऐसे जैसे हमने चीजें बेची हैं और एंट्री हमने पास कर दी सेल अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि चीजें बेचो तो सेल क्रेडिट होता है, रेवेन्यू में इजाफा होता है। लेकिन एक जो साथ में मेहरबानी की ना, वो ये की कि गलत एंट्री के अंदर भी नासिर को क्या किया, क्रेडिट ही किया। काम गलत किया, लेकिन उस गलत के अंदर भी नासिर को क्रेडिट किया और असल में भी नासिर को क्या करना था, क्रेडिट ही करना था। इसका मतलब नासिर का रोल इधर नहीं है। यहाँ मसला है परचेज का, क्या हमने परचेज को डेबिट करना था, लेकिन हमने गलती से सेल को क्रेडिट कर दिया। तो किसको डेबिट करना था, उसका जवाब है जनाब परचेज को। तो अब आप परचेज को डेबिट कर दें तो एंट्री पास होगी परचेज अकाउंट डेबिट, और सेल को क्रेडिट नहीं था करना, हमने किया। तो अब आप जनाब सेल को डेबिट करें, सेल अकाउंट डेबिट। तो फिर सर क्रेडिट किसको करें, नासिर को तो आपने पहले भी क्रेडिट करना था और गलती के अंदर भी आपने नासिर को क्रेडिट ही किया, नासिर का मसला नहीं। तो फिर क्रेडिट करने के लिए अगर कुछ भी नहीं है तो वहां पर आप क्रेडिट क्या कर दें, सस्पेंस अकाउंट। मेरे भाई इस बारे कंप्लीट लिखने हैं, अमाउंट बताएं। 1000 और ये जनाब 2000 से आ जाएगा। उम्मीद है कि बात आपको क्लियर हो चुकी होगी और आप माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, अब आप इसकी नरेशन भी खुद लिख लेंगे। नेक्स्ट है जी फोर्थ वाली ट्रांजैक्शन। कहता है द टोटल ऑफ द परचेज रिटर्न ₹2000 वाज नॉट पोस्टेड टू लेजर। कहता है 2000 रुपए की परचेज रिटर्न है और आपने उसको लेजर में लिखा ही नहीं। जनाब परचेज रिटर्न क्या है, ये हमेशा क्रेडिट होती है, क्योंकि जब चीज खरीदी जाए तो परचेज एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस में इजाफा डेबिट, और हमने परचेज रिटर्न जब की होती है तो उसका उलट होता है, हमारे एक्सपेंस में कमी हो रही होती है, तो हमने परचेज रिटर्न को क्रेडिट करना था। कह रहा है नॉट पोस्टेड, हमने परचेज रिटर्न को क्रेडिट नहीं किया, तो अब क्रेडिट कर दें। ले जनाब एंट्री पास होगी परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट। तो सर डेबिट किसको करें, तो उसका जवाब यही है सस्पेंस को मेरे भाई आप डेबिट कर दें। अमाउंट कितनी है 2000। ले जी बात आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जा रही है और हम जो है वो क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट हिस्से की तरफ मूव कर रहे हैं। ले भैया नेक्स्ट क्या कहता है, a credit balance ₹7,550 of the rent received was shown 5700। रेंट रिसीव किया है, जब रेंट रिसीव करें वो हमारा रेवेन्यू होता है और रेवेन्यू में इजाफा होता है, हम उसे क्रेडिट करते हैं। हाँ, हमने रेंट रिसीव को क्रेडिट करना था कितने से 7550 रुपीस से, और हमने उसे जो है वो क्रेडिट किया 5700 से। हाँ, हमने रेंट को ज्यादा से क्रेडिट करना था, हमने रेंट लिखना था 7550, हमने उसको क्रेडिट किया 57 से, तो हमने कम क्रेडिट किया ना, जितना कम क्रेडिट किया उतना हम मजीद क्रेडिट कर दें। तो एंट्री पास होगी मेरे भाई रेंट रिसीव्ड
क्रेडिट। सर क्रेडिट क्यों? क्योंकि रेंट लेना हमारे लिए रेवेन्यू का बायस है, रेवेन्यू में इजाफा हो तो क्रेडिट। हमने लिखना था 7550, लेकिन हमने लिखा कितना 5700। तो जितना लिखना था उसमें से जो लिख लिया है वो माइनस कर दें, बाकी जो आपने नहीं लिखा वो आप लिख दें। 1850 रुपए आपने कोई नहीं थे लिखे, अब आप लिख चुके हैं और आप यहाँ पर डेबिट कर दें जनाब अगेन सस्पेंस अकाउंट को डेबिट 1850 से। जी मेरे भैया नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजैक्शन है, कह रहा है द गुड्स वर्थ ₹6200 सोल्ड टू दाऊद। दाऊद को 6200 की चीजें बेची, वर करेक्टली एंटर्ड इन सेल बुक। आपने सेल बुक में कहता ठीक लिखा, बट पोस्टेड टू दाऊद 2600। मेरे भाई जब हम चीजें खरीदते हैं तो एंट्री पास होती है, सॉरी बेचते हैं क्योंकि सेल की बात हो रही है, एंट्री पास हो रही थी दाऊद अकाउंट डेबिट और सेल अकाउंट क्रेडिट। कितने की 6200 की चीजें बेची हैं, यहां पर भी लिखना 6200 था, लेकिन हमने गलती से कितना लिख दिया 2600। हमने देखे दाऊद को कम लिखा है, दाऊद को कम डेबिट किया है, जितना कम डेबिट किया है उतना मजीद आप जो है वो उसे डेबिट करें, तो आप जो है वो दाऊद जो है वो डेबिट हो जाएगा जितना कम था। दाऊद अकाउंट डेबिट कितना जनाब 3600 से कम डेबिट था, लिख दिया। और सर क्रेडिट क्या करें, तो उसका जवाब है सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर लें 3600। नेक्स्ट में बेटा हमारे पास ट्रांजैक्शन है, शायद सेकंड लास्ट है बल्कि लास्ट है, कहता है गुड्स अमाउंटिंग टू 750 वर सोल्ड टू महमूद। हमने महमूद को 750 की चीजें बेची हैं फॉर कैश नकद। जब नकद चीजें बेचे तो एंट्री पास होती है कैश डेबिट सेल क्रेडिट। महमूद का कोई चक्कर ही नहीं था होना, लेकिन हमने क्या देखे किया, कहता है इट वाज करेक्टली रिकॉर्डेड इन कैश बुक। आपने कैश बुक में सही लिखा है, बट रॉन्गली पोस्टेड टू महमूद अकाउंट आल्सो। आपने महमूद को भी डेबिट कर दिया। हाँ हमने एंट्री पास करनी थी कैश डेबिट और सेल क्रेडिट। कहता है आपने बिल्कुल ऐसे किया, आपने कैश को क्रेडिट डेबिट किया, सेल को क्रेडिट भी किया, लेकिन आपने साथ में क्या किया महमूद को भी क्या कर दिया डेबिट। हमने महमूद को डेबिट नहीं था करना, कौन सा हमने उससे पैसे लेने हैं, हमने तो उससे पैसे ले लिए हुए हैं, तो जनाब अब आप महमूद को पकड़ के क्या कर दें क्रेडिट। तो महमूद अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा और डेबिट क्या होगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अमाउंट कितनी है 750। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। ये जर्नल एंट्रीज तो हम पहले पिछले चंद सालों से जो है वो करते चले आ रहे हैं, लेकिन आज की जो अहम बात है वो है हमारा सस्पेंस अकाउंट। और आज के सस्पेंस अकाउंट की एक अहम बात है जो उसने सवाल में ऊपर ही हमें बताई हुई है। तो ये जनाब हमारा है सस्पेंस अकाउंट। स्पेलिंग कंप्लीट लिखेंगे, लेजर का फॉर्मेट बनाएंगे, प्रॉपर पार्टिकुलर अमाउंट दरमियान में बाकी भी आप कॉलम बनाना चाहें, जेएफ का डेट का तो वो भी आप बना सकते हैं, वरना कम से कम लेजर का फॉर्मेट आपने सही बनाना है। अच्छा जी अब सस्पेंस का हमने देखना है कहां डेबिट है कहां क्रेडिट है, लेकिन उससे पहले वो जो उसने आज हमें एक पूरी लाइन बताई हुई है ऊपर, वो कह रहा है हमारा जो अकाउंटेंट है ना उससे बैलेंस है वो बराबर ही नहीं था, हमारा ट्रायल बैलेंस उसका ट्रायल बैलेंस बराबर नहीं था, क्रेडिट साइड उसकी ज्यादा थी, क्रेडिट जितनी ज्यादा थी उसने उसको डेबिट के बराबर लाने के लिए डेबिट के अंदर अपने पास से वो अमाउंट लिखी 1000 रुपया और उसको लिख दिया ये सस्पेंस है 1000 ही है। तो जनाब किस साइड पे अपने पास से इसने लिख लिया, हमारे अकाउंटेंट ने बताएं किस तरफ अपने पास से लिख लिया था क्रेडिट। लो जी मेरे बच्चे तो यहाँ पर अच्छे से नहीं सीख रहे, आप जरा अच्छे से सीखेगा। वो ये कह रहा था कि जनाब जो अकाउंटेंट है उसकी क्रेडिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट ज्यादा है, तो डेबिट को फिर उसने अपने पास से 1000 रुपया लिखा, तो क्रेडिट तो ऑलरेडी ज्यादा है ना, तो उसने अपने पास से डेबिट के अंदर 1000 रुपया लिखा है और उसको सस्पेंस का नाम दिया है। तो हम भी अब जो 1000 रुपया है वो किधर लिखेंगे डेबिट साइड पे, क्योंकि अकाउंटेंट ने अपने पास से सस्पेंस अकाउंट जो है वो डेबिट किया हुआ है। सो हम भी सस्पेंस को डेबिट करेंगे और उसको नाम देंगे
बैलेंस ब्रॉट डाउन कि ऑलरेडी जो सस्पेंस लिखा हुआ है वो 1000 रुपया लिखा हुआ है और लिखा भी किधर है, डेबिट साइड पे। सर कैसे पता चला डेबिट साइड पे? क्योंकि उसने खुद बताया हुआ है कि जो डेबिट साइड है ना वो कम थी, तो जो साइड कम हो हमेशा उधर ही लिखते हैं ना सस्पेंस। आप अभी जरा यहाँ नोट करें, यहाँ सेल लिखा था, डेबिट साइड पे कुछ भी नहीं था, डेबिट साइड कम थी, तो हमने सस्पेंस अकाउंट किधर लिखा, डेबिट पे। यहाँ चेक करें, ये दोनों डेबिट थी, क्रेडिट अकाउंट पे कुछ भी नहीं था, क्रेडिट साइड कम थी, तो हमने सस्पेंस को कहाँ लिखा है, क्रेडिट साइड पे। इसी तरह जो हमारा अकाउंटेंट है ना, उसको जनाब ये समझ नहीं थी आ रही कि डेबिट साइड जो है वो कम है, क्रेडिट ज्यादा है, तो मैं क्या करूं? तो उसने ना 1000 रुपया डेबिट साइड पे अपने पास से लिख के सस्पेंस का नाम दे के दोनों वो ट्रायल बैलेंस को हमारे बराबर कर दिया। तो अब जब हम दुरुस्त करने जा रहे हैं तो हमने पहले ये बताना है कि ऑलरेडी हमारा अकाउंटेंट 1000 रुपया किस साइड पे लिख के बैठा हुआ है, डेबिट साइड पे, तो फिर हमने उसे डेबिट साइड पे 1000 लिखा। अब जो है बाकी चीजें यहां से उठाएंगे। सबसे पहले सस्पेंस क्रेडिट हुआ है, हम भी क्रेडिट करेंगे, किसकी वजह से, मोहसिन अकाउंट की वजह से। फिर सस्पेंस डेबिट हुआ है, हम सस्पेंस को डेबिट करेंगे, किसकी वजह से, सेल्स अकाउंट की वजह से। फिर सस्पेंस क्रेडिट हुआ है, हम सस्पेंस को क्रेडिट करेंगे, किसकी वजह से, परचेज एंड सेल की वजह से। 1000 परचेज का 1000 सेल का मिलके सस्पेंस का 2000 हो गया। उसके बाद जनाब सस्पेंस फिर से डेबिट है, हमने उसे डेबिट किया, किसकी वजह से, परचेज रिटर्न की वजह से। फिर उसके बाद मेरे भैया हमारे पास सस्पेंस जो है वो फिर से डेबिट है 1850 रुपए से, किसकी वजह से, रेंट रिसीव्ड की वजह से, जी रेंट रिसीव की वजह से। फिर उसके बाद सस्पेंस अगेन जो है वो क्रेडिट है, हमने क्रेडिट कर दिया, किसकी वजह से, दाऊद की वजह से। फिर उसके बाद जो है वो सस्पेंस डेबिट है, तो हमने सस्पेंस को डेबिट कर दिया, किसकी वजह से, महमूद की वजह से। अब जनाब आप करें इसका टोटल 6600 कौन सी साइड, डेबिट साइड, ले जी 600 और ये वाली साइड ये भी 6600। तो याद रखें ये हमारा जवाब बिल्कुल दुरुस्त आया है। सर ये कैसे पता चलेगा बिल्कुल दुरुस्त है? जब भी, ये पॉइंट आपको बता रहा हूं, जब भी आपके सवाल में सस्पेंस का कुछ बैलेंस उसने पहले से दिया हुआ, तो फिर जनाब आपका जो सस्पेंस अकाउंट बनेगा ना वो हमेशा बराबर आएगा। हमारे पास जो पहले से उसने बैलेंस दिया हुआ था वो 1000 रुपीज था, अगर ये ना दिया होता तो फिर ये बराबर नहीं था आना। जिस तरह के हमने 11वें सवाल में किया वहां बराबर नहीं था आया, क्योंकि पहले से सस्पेंस का बैलेंस ही नहीं था। तो आपके सवाल में जब भी वो सस्पेंस का बैलेंस देगा तो आपका सस्पेंस अमाउंट बराबर आएगा, जो ये बताएगा कि आपने एंट्रीज बिल्कुल दुरुस्त की है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। सो कीप वॉचिंग आफ्ताब अख्तरी ऑफिशियल।